उसके बाद मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन मिश्रधन तब बन जाता है जब इसमें ब्याज जोड़ दिया जाता है। अभी बताया था जैसे 5,000 रुपए तो आपने दिए, लेकिन उसमें अगर ब्याज को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट मेरा क्या होता है? मिश्रधन। ठीक है, 2 साल के लिए दिया, 10% की दर से अगर मैंने 2 साल के लिए दिया तो हर साल क्या लग रहा है? 10% का ब्याज लग रहा है। यानी पहले साल इस पी पे मूलधन पे क्या होगा? 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी क्या होगा? 10% ब्याज लगेगा। यानी टोटल ब्याज कितना हो गया इस मूलधन का? 20%। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में। आज हम लोग इस मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में जो है परसेंटेज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, परसेंटेज को पहले पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज बहुत काम आने वाला है, और साथ ही साथ जो सिंपल इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो जो है हमारे दैनिक, जो हमारा रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी जो है हमारे सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो काम आने वाले हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने क्या किया, पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए उधार दिए। अब उधार दिए तो ऐसा तो है नहीं कि 5,000 रुपए उधार दिए 5,000 रुपए वापस ले लेगा, तो वो क्या करता है, अपना कुछ हिस्सा उस 5,000 में जोड़ता है। ठीक है, उस 5,000 में जब अपना हिस्सा जोड़ता है तो 5,000 में अगर उसने 2 साल के लिए किसी को दिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस 2 साल के लिए उस पर 2% का ब्याज लगाता है। अब वो 2% का ब्याज क्या होता है? वो 2% का ब्याज और कुछ नहीं, वो जो मेरा प्रिंसिपल होता है, यानी जो मेरे पास 5,000 रुपए, उस पर जो है कुछ राशि और एक्स्ट्रा मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये राशि कैसे निकालते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले है मेरे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी किसी ने अगर किसी को पैसे दिए तो उस पैसे पे कितना ब्याज लगेगा, कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास SI। SI बराबर मेरे पास कितना होता है? P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100। ठीक है, P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100। P मेरा यहाँ पर क्या है? P जो है मेरा यहाँ पर, P है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, P मेरा क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मेरे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल यानी मेरे पास हो गया मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मेरे पास हो गया मूलधन। फिर दूसरा मेरे पास आर। आर क्या हो जाएगी मेरी? यहाँ आर हो जाएगी किस रेट पे दिया, यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस ब्याज की दर पर दिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास टी। टी यानी कितने टाइम के लिए दिया। टी यानी मेरा क्या है? समय। टी मेरा हो गया टाइम, कितने टाइम के लिए जो है मैंने किसी को रुपए दिए। जैसे अभी उदाहरण लिया था मैंने 5,000 का, तो 5,000 रुपए अगर किसी को दिए, कितने समय के लिए दिए, तो वो एग्जाम्पल मैं इधर लिख लेता हूँ। जैसे 5,000 रुपए, 5,000 रुपए जो है किसी को कितने वर्ष के लिए दिए, तो 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी 2 साल के लिए दिए किसी को 5,000 रुपए, कितने टाइम के लिए दिए, तो 2 साल के लिए। ठीक है, किस रेट पे दिए, किस रेट पे दिए, तो 2% से दिए। तो मुझे ये बताना है, अगर मैं 5,000 रुपए किसी को देता हूँ 2% की ब्याज दर से और 2 साल के लिए, तो मेरे पास ये बताना है कि भाई मेरा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। अब साधारण ब्याज कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? SI इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। क्या याद रखना है? SI इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब P की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो पैसे उधार दिए गए हो। ठीक है, मूलधन मेरा कितना हो जाएगा? 5,000। फिर रेट आ जाएगी मेरे पास 2%, टाइम आ जाएगा मेरे पास 2 साल। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? 100। तो यहाँ से मैं SI निकाल लूंगा, तो इसका SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका जो SI है, SI को मैं क्या बोलता हूँ? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या है मेरा? 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मेरे पास आ जाएगा टाइम। टाइम कितना है मेरा? वो भी कितना है? 2 साल डिवाइड बाई 100। अब क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ऊपर क्या बचा? 2 दूनी 4, चारों पंजे 20, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 200 रुपये। तो कैसे निकाला? सिर्फ एक फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। SI इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब P का ध्यान रखना है, P क्या होता है? R का ध्यान रखना है। R हमेशा किस में लिखना है? परसेंटेज की वैल्यू हो उसको लिखना है। और T हमेशा क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है, यानी ईयर जो होता है। अगर यहाँ पर माह दे रखा होता, अगर यहाँ महीना दे रखा होता, मंथ दे रखा होता, तो मैं क्या करता उसको ईयर में चेंज करता। ईयर में चेंज करने के बाद इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल लिया था। तो अपन को ध्यान क्या रखना है? P किस, P क्या होगा क्वेश्चन में, मेरा R क्या होगा क्वेश्चन में, और मेरा T क्या होगा क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये क्या आया मेरे पास? SI आया। SI आ गया। अब अगर मुझसे पूछता है 5,000 रुपए देने के बाद में 2 साल बाद जब मैं उससे वापस पेमेंट लेता हूँ, ठीक है, 2 साल बाद मैं क्या करता हूँ, उससे वापस अगर मैं पैसा लेता हूँ तो मेरे पास कितना रुपए वापस वो मुझे देगा। तो वो कितने रुपए देगा? जो मैंने उसको दिए, यानी 5,000 प्लस जो ब्याज होगा वो भी क्या करेगा? उसको भी जोड़ के देगा। यानी जो मेरे को वापस मिलेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? जो मेरे को वापस मिलेगा उसको मैं बोलता हूँ अमाउंट। ठीक है,
वापस जो मिलेगा उसको मैं बोलता हूँ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मेरा क्या होता है, मिश्र धन। अमाउंट मेरा हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो मैंने उसको पैसे दिए, उधार जो पैसे दिए प्लस उसका जो ब्याज है, उन दोनों को मिला के जो है मेरा अमाउंट बन जाता है। यानी अमाउंट इज इक्वल टू मेरे पास हो जाता है, क्या हो जाता है, मैंने जो मूलधन दिया प्लस उसका ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मेरे पास क्या हो जाता है, मिश्र धन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मेरे पास क्या हो जाता है, मिश्र धन। यानी जितने पैसे दिए प्लस उसमें जो ब्याज जुड़ के आया वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी इतना अमाउंट जो है मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, इतना अमाउंट जो है मुझे वापस मिलेगा। उसके बाद में अगला, जैसे, हेलो, है, अभी खाऊंगा। ठीक है, अमाउंट आ गया। इसके बाद में मेरे पास क्या है, ये सारी जो चीजें अभी मैंने समझाई है ये मैंने क्या कर रखा है, लिख रखा है। लिख कैसे रखा है, जो फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल टू क्या होता है, एस आई इजिकल टू होता है मेरे पास पी आर टी डिवाइड बाई क्या होता है, 100। ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो पी क्या है मेरा, यहाँ पी है मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। यानी यहां से अगर मैं देखूंगा मूलधन, मूलधन मेरा क्या हो जाएगा, उधार लिया हुआ पैसा। यानी उधार जितना पैसा लिया है वो मेरा क्या हो जाता है, मूलधन। दर्शाता किससे हूं मैं, तो इसको मैं दर्शाता हूँ पी से। ठीक है, ये याद रखना है कि मूलधन को किससे दर्शाना है, हमेशा पी से। फिर टाइम, टाइम क्या है, एक निश्चित समय में अवधि के लिए उधार लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अब इसको भी किससे दर्शाना है, या तो बड़े टी से या फिर छोटे टी से। जो जैसे क्वेश्चन में अगर मुझे छोटा टी दे रखा हो तो छोटे टी से दर्शाना है, क्वेश्चन में बड़ा टी दे रखा हो तो बड़े टी से। उसके बाद मूल मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन मिश्रधन तब बन जाता है जब इसमें ब्याज जोड़ दिया जाता है। अभी बताया था, जैसे 5,000 रुपए तो आपने दिए, लेकिन उसमें अगर ब्याज को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट मेरा क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। उसके बाद ब्याज हो गया, ब्याज को किससे दर्शाते हैं, एस आई से। ठीक है, ब्याज को किससे दर्शाते हैं, ब्याज को दर्शाते हैं एस आई से, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। मिश्रधन क्या होता है मेरा, मूलधन प्लस ब्याज। यानी अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, जो मेरा प्रिंसिपल है प्लस उसमें अगर मैं ब्याज को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ये जो है, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो याद रखना है। एस आई इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी डिवाइड बाई 100। और नीचे वाला क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कोष्टक 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैंने क्या किया, अमाउंट में पी लिखा प्लस ये पूरी वैल्यू को मैंने क्या किया, पी के साथ ऐड कर दिया। पी के साथ जब मैं इस पूरी वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो ये खुलने के बाद वापस क्या बन जाएगा, यही फॉर्म बन जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास वापस क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी गुणा आर गुणा टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, यानी ये जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है अमाउंट के लिए, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ अमाउंट के लिए वो क्या है, यही है। यही मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है मेरे पास, प्रिंसिपल प्लस प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एस आई। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये जो कॉन्सेप्ट है, मूलधन किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं, मिश्रधन किसको कहते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी। उसके बाद जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपए, अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, पहचानना है मूलधन क्या है मेरा, टाइम कितना है मेरा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो 6,000 रुपए क्या दिए, किसी अन्य व्यक्ति को दिए। यानी ये जो 6,000 रुपए है ये मेरा क्या हो जाएगा, पी के बराबर। ये मेरा हो जाएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल। 10% की दर से दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10% की दर से, यानी ये मेरा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष मेरा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष मेरा हो जाएगा टाइम के बराबर। ठीक है, तीनों चीजें लिख ली। अब कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास 3 मेथड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। आपको जो मेथड से अच्छा लगता है उस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे पहला मेथड है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास मेथड 1। उसके बाद में ये हो गया मेथड 2, और ये हो गया मेरे पास मेथड 3। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। सबसे पहला मेथड तो वही है जो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब पी आर टी का मान रखना है, पी कितना है मेरा 6,000, यानी एस आई मेरे पास कितना हो जाएगा, एस आई मेरे पास हो जाएगा 6,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड बाई 100। यहाँ से मैं अगर 2 जीरो को 2 जीरो से काट दूंगा, पीछे क्या बचे मेरे पास 10, 2 और 60, तो ये हो गया 600 गुणा 2, यानी एस आई मेरे पास कितना आ गया, एस आई मेरे पास आ गया 1200। ठीक है, एस आई मेरे पास कितना आ गया 1200। ये है मेरा मेथड 1। अब उसके बाद में ये है मेरा मेथड 1। अब इसके बाद में क्या है मेथड 2। मेथड 2 में क्या है, मेरा जो प्रिंसिपल है यानी 6,000 रुपए।
अब 10% की दर से मैंने क्या किया, 2 साल के लिए दिया। 10% की दर से अगर मैंने 2 साल के लिए दिया तो हर साल क्या लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। यानी पहले साल इस पी पे मूलधन पे क्या होगा, 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी क्या होगा, 10% ब्याज लगेगा। यानी टोटल ब्याज कितना हो गया इस मूलधन का, 20%। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो गया, मूलधन का 20%। जब टोटल ब्याज मेरा मूलधन का 20% हो गया, 10% पहले साल के लिए, फिर 10% अगले साल के लिए, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 6,000 रुपए जो है, यानी मेरा मूलधन जो है वो 20%, 10% पहले वर्ष के लिए, 10% अगले वर्ष के लिए, तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एसआई के बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। अब 20% परसेंटेज की फॉर्म में इसको क्या करूंगा, मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, तो 20% किसके बराबर होता है, 20% जो है मेरा किसके बराबर होता है, तो 20% होता है 1/5 के बराबर। अब 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 से मैं अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एस आई इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास 1200। यानी वापस मेरे पास कितना आ गया, जो एस आई है, जो ब्याज है मेरा, वो वापस कितना आ गया मेरे पास, 1200। पहले केस में भी क्या आया था, 1200, दूसरे केस में भी क्या आ गया, 1200। अब केस थर्ड या मेथड थर्ड, तीसरा मेथड क्या होता है, जो मेरे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, बहुत अच्छी कहानी होती है। जैसे ये 10% लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितनी दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखी है 10%। अब इस 10% को मैं अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करता हूँ, इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, यानी क्या करूंगा, इस परसेंटेज के मार्क को यहाँ से हटाऊंगा, तो 100 से डिवाइड करूंगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर मेरा कितना आ जाएगा, 1/10। कैसे आया, 10 को 100 से डिवाइड किया तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 10। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी फ्रैक्शन में आई है, इसमें क्या होता है, नीचे जो लिखी होती है वैल्यू, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ये मेरा होता है प्रिंसिपल, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ये मेरा होता है प्रिंसिपल, ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं तो नीचे जो लिखा होता है वो होता है मेरा प्रिंसिपल, ऊपर लिखा होता है वो मेरा होता है साधारण ब्याज। यानी एक मेरा है साधारण ब्याज, कितने साल का है, तो 1 साल का है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 6,000, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 10। अगर 10 मेरा जो है वो 6,000 के बराबर है, तो मेरा एक किसके बराबर होगा, मेरा एक बराबर होगा 6,000/10। मेरा एक किसके बराबर होगा, 6,000/10। तो यहाँ से मेरा एक किसके बराबर हो जाएगा, एक मेरे बराबर हो जाएगा 600 के। अब ऊपर क्या है, ब्याज, ब्याज कितने टाइम का है, 1 साल का है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 साल के लिए ब्याज पूछा है, तो 2 साल के लिए ब्याज पूछा है। 1 साल का ब्याज अगर एक है तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज हमेशा सेम रहता है, यानी दूसरे साल का भी कितना होगा, एक। अगर दोनों साल को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ब्याज के यूनिट कितने हो जाएंगे, 2 यूनिट। अगर एक यूनिट मेरी 600 के बराबर है तो ब्याज की 2 यूनिट जो है मेरी कितने के बराबर हो जाएगी, तो 600 × 2, तो ये मेरे पास वापस कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये। यानी 3 मेथड है, तीनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। 6,000 रुपए है, 10% की रेट से 2 साल के लिए किसी को दिए जाते हैं। पहले मेथड में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एस आई इजिकल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो रेट लिखेंगे वो रेट लिखेंगे परसेंटेज वाली, फ्रैक्शन वाली नहीं लिखनी है। दूसरा केस है मेरे पास, अगर 1 साल का ब्याज मेरा 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20%। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को 20% से गुणा कर दिया। तीसरा मेथड है मेरे पास, मेरे को क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा, जो नीचे जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी प्रिंसिपल, ऊपर जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अगर यहाँ क्वेश्चन में 3 साल के लिए होता है तो मैं क्या करता, इस एक को 3 बार लिखता, 3 बार लिखता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाता, 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट हो जाता तो यहाँ पर जो है मुझे क्या करना पड़ता है, 600 को 3 से गुणा, यानी मेरे पास कितना आ जाता, 1,800 रुपये। यानी सेम अमाउंट पे, सेम प्रिंसिपल पे, सेम रेट पे अगर मैं 3 साल के लिए देता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 1,800 रुपये। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने 18,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति को 16 सहित 2/3%। अब जब मैंने आपको परसेंटेज बताया था तब आपको बताया था कि भाई ये सारी वैल्यूज जो है ये क्या करनी है, आपको याद करनी है। अब याद करनी है, अगर याद करनी होगी तो ये क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। पहला मेथड मेरा क्या था, जब मैं एस आई का फॉर्मूला लिखता था, पी आर टी डिवाइड बाई 100, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, ये जो बट्टा में है 16 सहित 2/3%, इसको मैं क्या करूंगा, नॉर्मल परसेंटेज में लिखूंगा। नॉर्मल में कैसे लिखता हूँ, 3 को 16 से गुणा करता हूँ और 2 ऐड कर देता हूँ, यानी मेरे पास नॉर्मल में कितना आ जाएगा, ये 50/3%। ये तो आ गया मेरा नॉर्मल में। अब इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है बताया था, इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे पास 1/6। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/6। फिर क्या है, ये मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा है, वो मेरे पास टाइम दे रखा है। तो सबसे पहला मेथड तो ये हो गया कि एस आई इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास, पी यानी मेरे पास हो गया 18,000 गुणा आर। आर कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर
फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखनी है, परसेंटेज वाली, यानी कौन सी वैल्यू आ जाएगी 50/3, 50/3 गुणा टाइम कितना दे रखा है 2 साल, और डिवाइड बाय किससे करूंगा 100 से। अब ये क्या होगा, 3 मेरा जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जब मैं 2 जीरो काटूंगा इसके 2 जीरो से, इस 3 से मैं क्या काट दूंगा, ये काट दूंगा, कितनी बार गया 60 बार, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं क्या करूंगा, इनको गुणा कर दूंगा, तो इनका गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 60, यानी 100 गुणा 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐसा ही बराबर मेरे पास आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। ऐसा ही बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 6000 रुपये। दूसरा मेथड क्या था, थर्ड है, सेकंड मेथड मेरे पास क्या था, जो मेरे पास प्रिंसिपल होता था, यानी प्रिंसिपल कितना है मेरे पास यहाँ पर 18,000। अब मेरे पास जो प्रिंसिपल होता था उसको मैं क्या करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करता था। अब गुणा कैसे करता था, जब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए दे रखा हो, तो 1 साल के लिए तो 1/6 हो गई, 2 साल के लिए मेरी कितनी हो जाएगी, 2 साल के लिए ये मेरी हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6। अब 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/6 प्लस 1/6, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 2, यानी 2/6 यानी 1/3, यानी ऐसा ही मेरे पास कितना आ जाएगा 18,000 गुणा 1/3, ठीक है। अब इस 3 से क्या हुआ, ये 18,000 कट गया, यानी मेरे पास वापस ऐसा ही कितना आ गया मेरे पास, वापस ऐसा ही आ गया मेरे पास 6,000। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू रखूंगा वो फ्रैक्शन वाली रखूंगा, यहाँ पर जो वैल्यू रखूंगा वो परसेंटेज वाली रखूंगा। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जो मेरे पास ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, इसमें जो नीचे वाली संख्या होती थी वो मेरी होती थी प्रिंसिपल के बराबर, ऊपर वाली संख्या होती थी मेरी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का अगर 1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2, तो प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा 18,000, अगर 6 यूनिट मेरी 18,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट मेरी किसके बराबर हुई, 1 यूनिट मेरी 18,000 डिवाइड बाई 6 यानी 3,000 के बराबर। और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 यूनिट, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट है, 1 यूनिट मेरी 3,000 के बराबर है, तो 2 यूनिट मेरी कितने के बराबर हो जाएगी 6,000 के बराबर, यानी 2 यूनिट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा 6,000 के बराबर। यानी इस फॉर्मूले से करो, इस फॉर्मूले से करो, इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, आंसर हमेशा क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। तो जो आपको मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, जैसे मेरे पास ये है, यदि कोई मूलधन 1 साल में 4 गुना हो जाता है। अब मूलधन क्या हो रहा है मेरा 1 साल में 4 गुना, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, मुझसे पूछा है 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इधर मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला निकलता कैसे है, और उधर मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। तो फॉर्मूला निकलता कैसे है, अमाउंट बराबर मेरे पास क्या होता है, अमाउंट बराबर मेरे पास होता है पी, उसके बाद में कोष्टक 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं ये कहूँ अमाउंट जो है मेरा क्या हो रहा है, मूलधन जो है मेरा 1 साल में 4 गुना हो रहा है, अब वो कितने गुना भी हो सकता है, यानी मूलधन अगर मैं पी लेता हूँ तो अमाउंट कितना हो जाता है n गुना, अगर मैं मानता हूँ n गुना हो जाता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कितने भी गुना, उसके बाद मेरे पास कितना आ जाएगा RT डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये P जो है मेरा वो क्या करेगा, इस P से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मेरा ये P जो है इस P से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा n और 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100, यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा RT डिवाइड बाई 100। मैंने क्या किया, इस 1 को इधर ले आया, इस 1 को इधर ले आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा n माइनस 1 RT डिवाइड बाई 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी क्या करना है आपको याद करना है, ये फॉर्मूला क्या करना है याद करना है। ये कब काम आता है, जब मेरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि भाई 1 साल में इतने गुना बढ़ गया तो इतने गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा, या फिर 1 साल में इतना गुना बढ़ गया तो इतने समय में कितने गुना बढ़ेगा। तो उस केस के लिए मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला यूज लेता हूँ n माइनस 1 इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है n माइनस 1 इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई 100 है, मुझे क्या करना है वैल्यूज निकालनी। 1 साल में 4 गुना हो जाता है, अगर 1 साल में कितना गुना हो जाता है 4 गुना, 1 साल में अगर मेरा 4 गुना हो जाता है तो n की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितने साल में हो रहा है 1 साल में, यानी 1 लिख दूंगा डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 3, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी आ जाएगी 300, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी कितनी आ गई 300%, ठीक है। अब जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 300% आ गई, अब मुझसे क्या पूछा है 6 गुना कितने समय में हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, 6 गुना पूछा है, यानी n की जगह मैं क्या लिख दूंगा अब 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब रेट को वापस यहाँ लिख दूंगा, अब मुझसे पूछा है कितने समय में हो जाएगी, यानी मुझे क्या निकालना है टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 3 मेरा नीचे आ जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास 5/3 साल, ठीक है 5/3 ईयर्स। मुझे क्या करना है, एक का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और दूसरे में अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दूंगा तो मेरे पास दूसरे का टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, थोड़ा लंबा मेथड कर दिया, तो इसको ध्यान क्या रखना है, अगर मैं इसको पहला केस मानता हूँ n माइनस 1 डिवाइड बाई RT बाई 100 को पहला केस मानता हूँ, तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, रेट तो सेम रहेगी,
मेरा क्या है, टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज होगा तो मैं टी को क्या मान लेता हूँ, टी डैश, और एन को मैं मान लेता हूँ एन डैश। तो अगला, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, यदि कोई मूलधन 8 साल में 17 गुना हो जाता है, ठीक है, एक तो हमारे पास वो मेथड है कि भाई n-1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, RT डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम का निकाल रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट करने के लिए क्या है, मुझे क्या करना है, ऊपर वाले का n-1 लिखना है, यानी पहले जो संख्या दे रखी है उसका n-1 डिवाइड बाय दूसरे का n-1 इज इक्वल टू इसका टाइम t और इसका टाइम t डैश, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ एन डैश, यानी पहले का कितना गुना हो रहा है उसका टाइम, दूसरे का कितना गुना हो रहा है उसका टाइम, ठीक है। तो मेरे पास अगर इस फॉर्मूले में मैं अगर रखूंगा इसका मान, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 साल में 17 गुना। अब 17 गुना यानी 17 - 1, कितने साल में, 8 साल में। फिर मुझसे क्या पूछा है, 15 साल में कितना गुना होगा, अब मुझे निकालना है n-1, कितने गुना मुझसे पूछा है, तो ये हो जाएगा n-1, कितने साल में, 15 साल में। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17 - 1 16, 16 गुणा 15, यानी मेरे पास हो जाएगा 16 गुणा 15 डिवाइड बाई, इस 8 को मैं क्या करता हूँ नीचे भेज देता हूँ, और ये n-1 मेरा क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो n-1, n-1, ठीक है, यहाँ से 8 कट गया 2 बार, ये हो गया 15 दूना 30, तो n-1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 30। तो n डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, n डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30 प्लस 1, ये मेरे पास हो जाएगी 31, ठीक है, यानी 31 गुना हो जाएगा। 15 साल में कितना गुना हो जाएगा, 31 गुना हो जाएगा। 8 साल में 17 गुना हुआ तो 15 साल में 31 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 17 - 1 इज इक्वल टू 8 और n-1 इज इक्वल टू 15। तो ऐसे क्वेश्चन को किससे करना है, इस मेथड से करना है। उसके बाद में मेरे पास क्या है, उसके बाद में है मेरे पास, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, यानी 3 वर्ष में और 4 वर्ष में जो है 42 रुपए का अंतर है, तो राशि कितनी होगी। अब देखो क्या दे रखा है, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में, यानी 3 वर्ष, मैं यहाँ लिखता हूँ 3 वर्ष, 3 ईयर में जो है, और 4 ईयर में, 4 ईयर में, 4 वर्षों में, ठीक है। 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 42। अब 42 जो है मेरा, वो किसके बराबर है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 साल होने के बाद चौथा साल जब लगा तो वो कितने साल होगा, 1 साल, यानी 4 - 3 मेरे पास कितना आ गया, 1 साल। यानी ये जो मेरे को ब्याज दे रखा है वो मेरे को किसका दे रखा है, SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये मेरे को दे रखा है 1 साल का, ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है, 1 साल का। मुझसे पूछा क्या है, तो राशि कितनी होगी, मुझे पता लगाना है राशि कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे ऐसा ही आ गया मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 5%। अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो 1 साल का ब्याज तो ये हो गया, 1 साल का टाइम वो हो गया, 1 साल टाइम की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 साल, ब्याज मेरे पास हो गया 42 रुपए, टाइम हो गया मेरे पास 5%, टाइम हो गया मेरे पास 1 साल, और रेट हो गई मेरे पास 5%। तो मुझे क्या निकालना, पी निकालना। तो मैं क्या करता हूँ 42 ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी। तो पी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से पी मुझे निकालना है, आर मेरा हो जाएगा 5 गुणा 1 डिवाइड बाई 100। अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 गुणा 100 बटा 5, ठीक है, 42 गुणा 100 बटा 5, 5 से काटूंगा कितनी बार गया, 20 बार, ये कितना हो गया, तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 840 रुपए, ठीक है, पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 840 रुपए। क्या किया, मुझे क्या दे रखा है, 1 साल के अंतर का, मुझे 1 साल का अंतर दे रखा है कि इतने अंतर में जो है मेरा ब्याज है 42 रुपए, यानी 1 साल का ब्याज मेरा अगर 42 रुपए है, तो 5% की दर से मेरे को क्या बताना है, अमाउंट जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो कितना, यानी कितने रुपए मैंने दिए थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में है मेरे पास अगला क्वेश्चन, जैसे ये 4,000 की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 4,000 की राशि है, x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। अब ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, इसको मुझे क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, 4,000 की राशि, यानी मेरे पास हो जाएगा 4,000 कितने समय के लिए है, 3 वर्षों के लिए है, कितनी दर पे है, तो x% की दर से, x% की दर से, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाई 100, किसके बराबर है, 5,000 की राशि 12% की दर से और 2 वर्षों के लिए, यानी 5,000 की राशि 12% की दर से और 2 वर्षों के लिए डिवाइड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास 100। यानी ये दोनों अगर मेरे बराबर हैं, तो मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा, इस x को मैं क्या करता हूँ, इधर रखता हूँ, बाकी सबको मैं भेज देता हूँ उस तरफ। तो ये नीचे जो 100 है, ये तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर वाला 100 इधर वाले 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 3 जीरो है, ये इस 3 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या बचा, 4 × 12, 12 को मैं भेज देता हूँ उधर,
तो x% मेरे पास कितना आ जाएगा, x% इज इक्वल टू 5 गुणा 12, यहाँ गुणा में है 12, नीचे चला जाएगा भाग में, इधर और क्या है 2, यानी इस 12 से मेरा क्या हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x%, यानी पहले वाले की परसेंट की दर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है, यानी x जो है मेरी वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, x की जो वो वैल्यू है मेरी, वो मेरी 10% के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे जो है सवाल जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारे जो है मैंने आज की इस क्लास में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो पूरी क्लास को आराम से देखना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका एग्जाम है, एसएससी रिलेटेड है तो एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, आरपीएससी का एग्जाम है तो आरपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है। तो ये जो है यहाँ तक हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।